हे ऑल, एम अपूर्वा एंड वेलकम बैक टू विदेसीफाइड। तो अगर आप पहली बार यूएस ट्रैवल कर रहे हो तो आई एम श्योर यू मस्ट बी हैविंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू पर्सनल केयर एंड स्पेशली फॉर गर्ल्स, यू नो, क्वेश्चंस लाइक हाउ टू टेक केयर ऑफ योर हेयर, स्किन, मेकअप, मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स। तो कौन सी चीज़ें एग्जैक्टली कैरी करनी है इधर और कौन सी चीज़ें यू कैन बाय ओवर हियर। आई टेल ऑल अबाउट दोज थिंग्स, so let's get to it. But before that, if you find our content helpful, then please like this video and subscribe to our channel. Your every like, comment and subscription really motivates us to keep making these useful videos. So subscribe to our channel and press that bell icon right now. This video is going to be for anyone who is traveling to US for studies, work or just visiting. मतलब अगर आपके पास कोई भी US वीज़ा है और आप US आने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए है. And this information what I'll be sharing today is from my own personal experience of staying in the US for 5 years and trying out different things, and that's how I learned what works for me and what doesn't work for me. तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी and I'll also try to speak in both English and Hindi ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे. एंड आई बी फोकसिंग मोर फॉर गर्ल्स, बट जैसे कि स्किन केयर है और हेयर केयर है, ये चीज़ें बॉयज़ को भी एप्लीकेबल होती है, यूज़फुल होती है. तो इवन बॉयज़ कैन वॉच दिस वीडियो एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली ताकि ये इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुँचे. सो लेट्स बिगिन. स्टार्टिंग विथ हेयर केयर. नाउ थैंकफुली आई हैव गुड थिक हेयर और मुझे कभी भी कोई हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं हुई पहले, एंड दैट्स वाई आई नेवर इवन थॉट कि कुछ प्रॉब्लम होगी आफ्टर कमिंग टू द US. बट हुआ यूँ कि वन डे आई वॉज लाइक वैक्यूमिंग माई हाउस एंड यहाँ पे पूरा कारपेट होता है फ्लोरिंग में. तो आफ्टर वैक्यूमिंग लाइक आई फाउंड लाइक बंच ऑफ हेयर. लाइक कारपेट पे यूजुअली आपको ऐसे बाल दिखेंगे नहीं, अगर लाइक नॉर्मल फ्लोर है तो दिखेंगे, बट कारपेट पे बिकॉज वो दिख नहीं रहते. आई वॉज शॉक टू फाइंड लाइक अ बंच ऑफ हेयर इन दैट वैक्यूम. तो आई स्टार्टेड लाइक वंडरिंग कि मतलब ये किसके बाल है, ये मेरे ही बाल है या किसके बाल है. सो आई आस्क्ड माई फ्रेंड्स अराउंड कि उनको कुछ हेयर फॉल का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्या, एंड एवरी वन कंप्लेन कि हाँ सबको हेयर फॉल का प्रॉब्लम हो रहा है. एंड आई नोटिस दैट एवरी सेमेस्टर यहाँ पे जो नए स्टूडेंट्स आते हैं, द फर्स्ट थिंग दे कंप्लेन अबाउट इज़ हेयर फॉल. एंड देन आई फाउंड आउट कि इसके पीछे 2 रीजन्स है. वन इज़ दैट आई एम फ्रॉम मुंबई और यहाँ पे मैं इंडियानापोलिस में रह रही हूँ और यहाँ पे वेदर लाइक -30°C तक जाता है, विच इज़ लाइक एक्सट्रीमली कोल्ड एंड आई एम नॉट यूज टू दैट वेदर. तो इसकी वजह से ये हेयर फॉल हो रहा है. मे बी प्लेसेस लाइक कैलिफोर्निया या टेक्सास जो कि इंडियानापोलिस से वार्मर है, मे बी उधर ये प्रॉब्लम नहीं होता होगा, बट बिकॉज आई एम स्टेइंग इन इंडियानापोलिस और इधर का वेदर बहुत एक्सट्रीम है मेरे लिए, तो वो अडेप्टेशन की वजह से हेयर फॉल हो रहा है. एंड सेकेंड रीज़न इज़ दैट यहाँ का जो पानी है, द वाटर इज़ हार्ड वाटर, और हार्ड वाटर में लेड कंटेंट बहुत होता है विच इज़ हार्मफुल फॉर योर हेयर. सो दैट इज़ वाई ये हेयर फॉल हो रहा है. So to fix this problem, I came up with 2 solutions. One is that I started using hair loss preventing shampoo, conditioner and all those kind of products. And second thing is that I started using like a filter. तो ये फिल्टर आपको easily Amazon पे भी मिल जाएगा. It will be like around $20 और आपको इसको like you have to fix it on your shower. तो ये इसका इंस्टॉलेशन भी बहुत ही ईजी होता है. जस्ट यू फिक्स इट ऑन योर शावर और ये क्या करेगा, ये जो हार्ड वाटर है इट विल फिल्टर दैट आउट ताकि लाइक जो वाटर आपके हेयर पे जो गिरेगा दैट विल बी लेस हार्श ऑन योर हेयर एंड दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू विथ योर हेयर लॉस. तो ये 2 चेंजेस मैंने किए एंड आई फाउंड दैट मेरा हेयर लॉस बहुत ही कम हो गया. सो इफ़ यू आर लाइक मी जिसको पहले कोई भी हेयर फॉल का प्रॉब्लम नहीं था एंड इधर आके चालू हुआ, सो देर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट इधर आके यू माइट एक्सपीरियंस हेयर फॉल. सो फर्स्ट थिंग इज़ दैट डू नॉट पैनिक. You can use the 2 solutions which I discussed and get your problem fixed. और अगर आपको ऑलरेडी हेयर फॉल का प्रॉब्लम है तो इधर आके देर इज़ हाई प्रोबेबिलिटी दैट आपका ये इशू बहुत ही ज़्यादा बढ़ सकता है या आपकी प्रॉब्लम बढ़ सकती है. सो टू बेटर प्रिपेयर योर सेल्फ वॉट यू कैन डू इज़ कंसल्ट अ डॉक्टर फर्स्ट इन योर होम कंट्री. और अगर मेडिकेशन है, कुछ प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन है, दवाइयाँ हैं या प्रिस्क्रिप्शन शैम्पू कंडीशनर है, ये सारे प्रोडक्ट्स आप ऑलरेडी पहले ले सकते हो और ये कैरी कर सकते हो इधर. क्योंकि अगर इधर आने के बाद अगर ये आपकी प्रॉब्लम बढ़ गई एंड इफ़ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड तो यू हैव टू गो सर्चिंग फॉर द करेक्ट doctor and then the medicine and all that. So to prevent all those things, it's better that you first consult your doctor and carry all those medicines and shampoos and everything with you. Talking about haircut, so if you're coming to the US for the first time, then there is this notion that the haircut and going to a salon in general is very expensive.
And especially for girls, changing your hairstylist is a big thing because there is trust issue involved, and easily जैसे change करना आपको कौन सा haircut मिल जाए, there is no surety of that. और ये दोनों problem की वजह से there are many girls who do not get their hair cut done in the US, and instead जब भी वो इंडिया जाते हैं या whenever they go to their home country, they prefer cutting their hair over there. So for girls I think it's manageable if we do not cut hair for like a year or so, but for boys उनको थोड़ा regularly cut करना पड़ता है, but I think for girls it's manageable. So if you have trust issues like this, for with respect to changing your hairstylist, or you think that it's expensive, then you can wait until you go back to your home country and get your haircut done. Otherwise, if you want to get your haircut over here, then I have some suggestions. First is that if you're a student, then you can get some coupons wherein you can go to certain salons, show them these coupons and show proof that you are a student and get student discounts. Other than that, you can search for Indian salons जहाँ पे they are well aware of the Indian hair and the texture and all the Indian haircuts and things like that. And उधर के जो haircut के rates होते हैं वो compared to the non-Indian salons are little cheaper. So you can go to Indian salons and get your hair cut done. And the third thing is that you can cut your hair at home. So this is what I have been doing for the past 5 years. अगर आपको सिर्फ नॉर्मल ट्रिम करना है तो इट लिटरली टेक्स लाइक 5 to 10 minutes टू जस्ट ट्रिम योर हेयर, एंड देर आर प्लेंटी ऑफ वीडियोज़ दैट आर अवेलेबल ऑन यूट्यूब फॉर दिस. और अगर आपको थोड़ा लेयरिंग करना है और थोड़ा डिफरेंट हेयर कट करना है तो ये वीडियोज़ भी यूट्यूब पे है. एक्चुअली बहुत सारे वीडियोज़ यूट्यूब पे है विच टीचर्स यू हाउ टू कट योर ओन हेयर एट होम. तो जब मैंने चालू किया विद इन लाइक फ्यू मंथ्स आई लर्न हाउ टू कट माई ओन हेयर, एंड इट इज़ एक्सट्रीमली ईजी. सो इफ़ यू आर लाइक मी हु वॉन्ट्स टू सेव मनी, वॉन्ट्स टू experiment and also learn a new skill, then you can cut your own hair at home, and it's very much doable. The next thing is about hair maintenance. So if you're wondering if you should carry equipments like your hair straightener or hair dryer, then I'll highly suggest not to carry them, क्योंकि यहाँ के जो equipments हैं they are better quality, better price, and you'll get a good warranty on them as well. And because if you like decide to carry these things with you, then there is this voltage conversion issue which happens with the US and India. तो आपको कन्वर्टर लगेगा आपके वही इक्विपमेंट्स यहाँ पे यूज़ करने के लिए. एंड व्हेन आई केम आई हैड कैरीड माई हेयर स्ट्रेटनर एंड एवरीथिंग विथ मी, एंड ओवर द पीरियड आई रियलाइज़ कि वो जो इक्विपमेंट्स थे वो ख़राब होने लगे और एक दिन बंद ही पड़ गए. तो what I'll suggest you is to not carry those. Instead keep it in your home country or India, ताकि whenever you go back you can use those things over there, और यहाँ पे आप नए खरीदो, that will be much better. Second thing is skincare. Now when I was back in Mumbai, my skin was oily, but after coming to the US it changed to extremely dry. So if you're coming to places like New York, Michigan or Indianapolis, जहाँ पे विंटर्स में टेम्परेचर बहुत ही कोल्ड होता है, बहुत ही एक्सट्रीमली कोल्ड होता है, तो देर इज़ हाई चांसेस कि आपका जो स्किन का टेक्सचर है दैट विल डेफिनेटली चेंज, एंड इट विल मोस्टली चेंज टू बीइंग ड्राई. So I started finding out different products, using different products to see what will help my dry skin, and I found one thing, which is any products which has hyaluronic acid in it, you can use those products and that will help you to moisturize your dry skin better. So I started using these products and I just saw the change, so you can also do the same. And second thing is that if you are already in India or in your home country and you already have dry skin, then there is high chance that after coming here your skin and the texture will change to even more dry, and it might cause problems. तो बेस्ट थिंग इज़ कि आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करो पहले ही. इफ़ यू हैव एक्ने एंड ऑल दोज थिंग्स, मेक श्योर यू हैव मेडिकेशन फॉर दैट, ऑल द क्रीम्स फॉर दैट, एंड मेक श्योर टू कैरी ऑल दीज थिंग्स बिफोर कमिंग हियर. थर्ड थिंग इज़ मेकअप. So when I came here, I got a bunch of basic makeup essential products, but because now my skin changed from being oily to dry skin, ये जो मेकअप का बेस होता है जैसे कि फाउंडेशंस वगैरह ये चेंज होते हैं. लाइक फॉर इंस्टेंस इफ़ यू हैव लाइक ऑयली स्किन देन यू नीड टू यूज़ लॉट ऑफ पाउडर प्रोडक्ट्स, एंड अगर आपका स्किन थोड़ा ड्राई होगा देन यू हैव टू यूज़ मेकअप विच हैज़ लाइक ऑयल इन इट. तो ये बहुत डिफरेंस की वजह से आई कुडेंट यूज़ द यूजुअल फाउंडेशन एंड मेकअप का जो बेस होता है, दोज काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स आई कुडेंट यूज़ एनी मोर. सो जस्ट बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि अगर आप आने वाले हो तो आपकी स्किन चेंज हो सकती है.
सो यू डोंट हैव टू कैरी लाइक होल बंच ऑफ मेकअप प्रोडक्ट्स विथ यू, जस्ट बी प्रिपेयर्ड कि इधर आपको बाय करना पड़ सकता है. एंड इन फैक्ट इधर यू विल फाइंड रियली वैरायटी ऑफ ब्राउन स्किन फ्रेंडली प्रोडक्ट्स दिस डेज विच आर गुड एंड चीप. एंड यू नो इफ़ यू गो टू लाइक अ ड्रग स्टोर देन वहाँ पे बहुत ही अच्छे प्राइस में आपको ये प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे. सो जस्ट बी मेंटली प्रिपेयर्ड दैट यू माइट हैव टू बाय प्रोडक्ट्स ओवर हियर. And other than that you can get products like your mascara or kajal pencil or lipstick जहाँ जिसका ज़्यादा difference नहीं होगा if your skin is going to change. So those things of course you can use, but just be prepared that you will have to buy certain makeup products over here. The next thing is face and body hair. Now if you want to do your eyebrows or your upper lips then of course you can go to a salon and get it done. But अगर आपको थोड़ा worry है कि it will be expensive, तो यू कैन फाइंड एन इंडियन सैलॉन जहाँ पे आईब्रोज यूजुअली थ्रेडिंग करते हैं. एंड मैनी इंडियन वुमेन आर मोर कंफर्टेबल थ्रेडिंग देयर आईब्रोज देन गेटिंग इट वैक्स्ड. तो अगर आप नॉन इंडियन सैलॉन में जाओगे तो वहाँ पे नॉर्मली आईब्रोज वैक्स करते हैं. तो इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद दैट एंड ऑल्सो इफ यू थिंक दैट इट विल बी एक्सपेंसिव देन you can go find Indian salon. The other thing you can do is do it at home. So I do it at home. I use a plucker or like a tweezer, and I just pluck all the extra hair, extra eyebrow hair I have. So it's very convenient. Other than that, you also get like eyebrow specific upper lip specific wax strips which are easily available either in Walmart or Amazon, जहाँ की उसका जो wax का strip होता है that is specifically shaped like your eyebrow or your upper lip, and it is very like convenient to use. So you can use either that or you can either use like a tweezer or something. You can also use eyebrow razor to do your eyebrows. So again, it totally depends on you, whatever you're comfortable, but these are the two basic options. The next thing is body hair. Now if you want to remove hair on your arms or your underarms or legs, then there are plenty of options that are available. Now I'm not saying that you should remove your body hair, that totally depends on you and your preference, but अगर आपको ये options explore करने हैं then there are multiple products that you can use. First thing is the razor. You can either get a razor from your home or you can buy a new razor over here, but in case you're carrying a razor, then make sure that you are keeping that razor in your check-in bag and not in your cabin bag. क्योंकि अगर cabin bag में रखोगे तो during security वो आपको razor आपका remove कर देंगे. So make sure that you're carrying the razor only in the check-in bag. The second is using hair removal creams. तो ये creams again you can carry either from India or your home country or buy new over here. There are plenty of options that are available, but again depends how sensitive your skin is. और आपका अगर skin is accustomed to like a one particular brand, then make sure that you're carrying that brand with you. The next option is using like hot wax. So you can get this hot wax easily from Walmart and get it heated either in the microwave या फिर वो जो kit मिलता है उस पर आप पूरा kit ले सकते हो and use to wax. Other than that you can also get something called as wax beads. तो ये आपको again easily Amazon पे मिल जाएगा. ये आप beads ले सकते हो, wax beads, and again heat it either in the microwave or get like a complete kit and heat it and then use it. Just one thing to be careful about is that जब आप ये wax कर रहे होते हो like with the hot wax especially, make sure that अगर आपका कारपेट है तो कारपेट पे कुछ भी हॉट वैक्स ना गिर जाए, क्योंकि अगर ये हॉट वैक्स आपके कारपेट पे गिर गया तो आपको डेफिनेटली फ़ाइन लगेगा. तो जस्ट बी लिटिल बिट केयरफुल वाइल यूजिंग द हॉट वैक्स. तो क्योंकि मेरे को ये थोड़ा यू हैव टू बी मोर केयरफुल एंड थोड़ा हैसल फ्री चाहिए, दैट्स वाई आई प्रेफर यूजिंग द वैक्स स्ट्रिप्स. सो आई यूज़ द वीट वैक्स स्ट्रिप्स. अगेन यू कैन गेट इट ईजिली ऑन अमेजोन, या फिर बहुत सारे दूसरे भी ब्रांड्स हैं जो आपको इधर वॉलमार्ट में, क्रोगर में या फिर अमेजोन पे मिल जाएंगे. सो आई प्रेफर यूजिंग द वैक्स स्ट्रिप्स बिकॉज दे आर वेरी कन्वीनियंट, और ऐसे कुछ किधर भी हॉट वैक्स की वजह से किधर भी गिरता नहीं है, कुछ दाग भी नहीं लगता है. सो आई प्रेफर दैट. सो दीज आर सम ऑफ द ऑप्शंस दैट यू कैन यूज़. The last thing is the menstrual cycle. Now when I was back in Mumbai, my menstrual cycle was spot on. मेरे को कभी भी कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ. But इधर आने के बाद, so I came in the month of August, which is like the fall season, and first 6 months was all fine. It was very normal. But जैसे ही winter start हुआ, like from like November, December onwards, I started experiencing like irregular menstrual cycle, and बहुत cramps आने लगे, बहुत तकलीफ़ हुई. तो द एंटायर 6 months था जो विंटर पीरियड का, वो थोड़ा मेरे को तकलीफ़ हुआ उसमें, बिकॉज माई साइकिल वॉज डिस्टर्ब्ड. इट बिकेम very irregular and I had a lot of cramps and pain.
But after that first winter, I never had any problems with my menstrual cycle. But you know, again, like I discussed the problems before, कि जैसे कि weather change होता है, water change होता है, diet change होता है, ये सब चीज़ों की वजह से ही ये मेरा menstrual cycle में भी change आया. So आपके साथ भी ऐसा हो सकता है. So just be better prepared. बट एक बार आपकी बॉडी एडजस्ट हो गई है नए वेदर के साथ, नए इसके साथ, तो कुछ प्रॉब्लम मेरे को तो नहीं आया, तो होपफुली आपको भी नहीं आएगा. बट जस्ट भी प्रिपेयर्ड कि आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है. और अगर आपको ये प्रॉब्लम ऑलरेडी है, आपके पीरियड्स ऑलरेडी इरेगुलर है, तो मेक श्योर दैट यू कंसल्ट विद अ गायनेक बिफोर कमिंग हियर. मेक श्योर यू हैव ऑल योर मेडिकेशन सॉर्टेड एंड कैरी दोज मेडिसिन विथ यू, सो दैट इधर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. The next thing is menstrual products. So if you're using sanitary pads and if you're used to using like a particular brand of the sanitary pads, for example Whisper is widely used in India. तो अगर आपको Whisper का ही ब्रांड कंटिन्यू करना है यहाँ आने के बाद भी, तो it is very much possible. Whisper जैसा ब्रांड आपको यहाँ पे स्टोर्स पे नहीं मिलेगा. You won't find it in the stores over here like Walmart, but you will definitely find it on Amazon. तो अगर ऐसा कोई आपका पर्टिकुलर ब्रांड है विच यू वॉन्ट टू कंटिन्यू यूजिंग इट, देन यू कैन जस्ट गो ऑन amazon.com, और यहाँ का US का वेबसाइट में आप चेक कर सकते हो कि आपका वो सेम ब्रांड यहाँ पे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है. मोस्ट प्रोबेबली आपको वो मिल जाएगा. Other than that, if you are ready to change your brand, so there are like lot of products that are available over here. So you can use pads, tampons, and menstrual cup, whatever is convenient to you. But the most important point is that you don't have to bring or carry like lot of supply of these products, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे options available है, same brand के options भी available है. So you don't have to carry a lot of supply. बस the first 2 months का जो है वो supply उतना आप अगर carry करेंगे, that will be more than enough, and then rest you can figure out here. That's all we have for today. I hope I answered most of your questions. But अगर आपको और भी कुछ questions है तो feel free to ask us in the comment section. We will reply and make more videos answering all your questions. And make sure to share this video with your friends and family who are traveling to US for the first time, so that ये information उन तक भी पहुँचे and it will be useful for them. So make sure you share our video, like our video, and subscribe to our channel. If you haven't watched our previous videos, then please do watch them. And I'll see you in the next video. Until then, take care, keep learning. Bye bye.